अच्छा, अभी बेसिकली हमारे पास ना हम एक विजिट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो है हमारी रो कॉलम विजिट। सही है। हमने लाइक बहुत ज़्यादा विजिट्स अभी तक तो नहीं पढ़ी, हमने जितनी विजिट्स पढ़ी हैं वो सिंपल विजिट्स थी, मगर जो आज से विजिट शुरू हो रही है ना वो समझो सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है। अगर हमारा लाइक फ्लटर के अंदर 90% काम इन्हीं के साथ, अगर आपको इसके ऊपर सही ग्रिप होती है तब जाके आपको बहुत फ़ायदा, अगर आपको सही ग्रिप होती है, अगर आप इसमें सही प्रैक्टिस करते हो तो आप रो कॉलम से कोई तरह का भी डिज़ाइन बना सकते हो, किसी भी तरह का। सही है। वो मैं आज आपको बना के भी कुछ दिखाऊंगा, और इवन आपको जो मैं टास्क दूंगा वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, आपको देखना लग पता जाएगा। इस दफ़ा सच में जो बनाएगा ना उस मैं कहूँगा कि भाई इसने कुछ समथिंग कुछ ना कुछ किया। ओके, ठीक है, सही है। तो अब मैं इसको कैसे करता हूँ, लेट्स से हमारे पास विजिट का नाम है, अगर मैं नेम उसका डिसाइड करूँ तो विजिट का नेम है जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसी विजिट्स भी हैं जो चिल्ड्रन बेस हैं। चिल्ड्रन बेस के अंदर एक है रो और एक है कॉलम। आप अभी के लिए सोच सकते हो कि हमारे पास जो उनसे है ना दो तरह की विजिट्स हैं, रो और कॉलम चिल्ड्रन बेस। अब मुझे थोड़ा पहले बताओ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड चाइल्ड। आई वांट टू नो, तुम भूल ना जाओ। मल्टीपल, ठीक है। तो हम अब ऐसी विजिट्स को सीखने जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल चाइल्ड होगा। मतलब एक इमेजिन करो, एक पेरेंट के 2 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, 10 चाइल्ड है। सही है, गुड हो गया। तो हमने करना क्या है, मैं सबसे पहले जाता हूँ नीचे जाता हूँ और इस कोड को या ये वाली क्लास को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके एक और क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ स्टेटलेस क्लास। ठीक है, माई ऐप, माई होम। चलो, और यहाँ पे आके लिखता हूँ मटीरियल ऐप। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, उसके बाद लिखता हूँ स्कैफोल्ड, और यहाँ तक हम आके इसको छोड़ देते हैं। सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेता हूँ बॉडी। अब हम एक्चुअली क्या करते थे, एक कंटेनर बनाते थे। लाइक मैं एक कंटेनर बनाता हूँ हाइट का 100, विड्थ का 100, कलर्स डॉट लेट से ऑब्वियसली रेड। परफेक्ट, सही है। सेव करता हूँ। एरर आई है, एरर क्या आई है, माई होम। सही तो है, वाई एम आई। ओके, ये नीचे वाला कमेंट नहीं हुआ, ये मैंने सारा नीचे का कमेंट कर दिया, ये ऊपर वाला मेरा कोड है। सही है, सेव किया, एक रेड कलर का कंटेनर आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कर रहे थे बच्चों वाला काम। अब क्लाइंट कहता है यार इसके साथ एक और मुझे बनाओ बॉक्स। लाइक आप चाहते हो कि आप इस रेड के साथ एक और बॉक्स बनाओ। पहले क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था कि हम कंटेनर के अंदर चाइल्ड ले सकते हैं, कंटेनर के अंदर कुछ बना सकते हैं। लाइक रेड कंटेनर के अंदर रेड कंटेनर, रेड के अंदर ग्रीन कंटेनर। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि रेड कंटेनर के बिल्कुल साथ कंटेनर हो। तो हमें यहाँ पे सारा कंसेप्ट शुरू होता है। अब एक्चुअली सबसे पहले हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, रो क्या होती है, व्हाट इज़ रो। अब लोग मोस्टली रो और कॉलम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल। तो क्या है, तो हमें बेसिकली रो कॉलम के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक रो कॉलम होता क्या है। कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो समटाइम मैं खुद कंफ्यूज होता था कि जब स्टार्टिंग में था, बट जब कर करके हमें समझ आ गई रो और कॉलम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में आपको पता होना चाहिए। अब जब अब आपको लेट से कोई बंदा गया कि यार इसके आगे एक और बॉक्स बनाओ, तो आपने उससे पूछना है कि हॉरिजॉन्टल बनाना है वर्टिकल, लाइक इसके नीचे बनाना है या इसके आगे बनाना है। लेट से अगर मैंने इसके आगे बनाना है, लाइक यहाँ पे बनाना है, तो इट मीन्स ये एक रो के अंदर आ रहा है। तो मुझे समझ आ गई मैंने फ्लटर के अंदर रो विजिट को यूज़ करना। ठीक है, अगर कोई बंदा कहे मुझे इसके नीचे यहाँ पे बनाना है, तो एक्चुअली ये वर्टिकल है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को यहाँ से भी कॉपी रखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट विजिट यूज़ करूँगा रो विजिट। ठीक है, मैं लिखूँगा रो के अंदर लिखूँगा यहाँ पे होंगे चिल्ड्रन। जैसे हमने पढ़ा था कि रो कॉलम है वो चिल्ड्रन बेस विजिट है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता चल गया था कि चिल्ड्रन आएंगे। सेम अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चिल्ड्रन। जैसे ही आप चिल्ड्रन लिखोगे यहाँ पे ये आएगी ऑप्शन, आप चूज़ करोगे।
इसमें आएगी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये होंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही सारी विजिट्स को यूज़ करना। आप इसको एंटर कर लो, इसके अंदर जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट क्या किया मैंने, वो कंटेनर, ठीक है। सेव करता हूँ, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब डिफरेंस पता है क्या है, कि आपने ये इसकी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रही है, आपका कंटेनर यहाँ से यहाँ तक है। आपने एक विजिट और दूसरी विजिट के बीच में कोमा यूज़ करना, और इसके नीचे आके मैं दोबारा से दूसरा कंटेनर कॉपी कर देता। अब मैं इसका कलर देता हूँ लेट्स से ग्रीन। तो अब इमेजिन करो आपने क्या किया, आपने एक रो विजिट यूज़ की, मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट करता हूँ। आपने एक रो विजिट यूज़ की, उसके चिल्ड्रन के अंदर यहाँ से यहाँ तक आपने 2 कंटेनर लिए, 1 और 2, एक रेड एक है ग्रीन, दोनों को सेपरेट किया कोमा से, सही है। मेक श्योर दोनों को सेपरेट किया कोमा से। आपने सेव किया तो देखो ये एक रो के अंदर आ, सही है। लाइक आपको देखते ही पता चल रहा है कि यार मैंने एक रो के अंदर चिल्ड्रन लिए, चिल्ड्रन के अंदर 2 कंटेनर लिए, रेड और ग्रीन, और कोमा से सेपरेट किया। अब लेट्स से मैं कहूँ मुझे एक और कंटेनर लेना है इसके आगे ब्लू, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा लास्ट कंटेनर है उसके बाद जाके कोमा डालूँगा। कोमा डाल मतलब कंटेनर की ब्रैकेट के बाद, कंटेनर के बाहर ही ना, लाइक कंटेनर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, रहना रो के अंदर ही है, रो की ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहना। आपने उससे बाहर चले गए मतलब आप रो से बाहर चले गए। आपने हमेशा सारी विजिट इस रो के अंदर ही यूज़ करनी, ब्रैकेट्स के अंदर, चिल्ड्रन ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे कोमा दिया, पेस्ट किया, इसका नाम कर दिया लेट्स से ब्लू। अब देखो मैंने एक रो के अंदर 3 कंटेनर्स यूज़ किए, ठीक है, एक है ये, एक है ये, एक है ये और ये। अब मैं सेव करता हूँ, देखो एक रो के अंदर 3 कंटेनर्स आ गए। आप जितना चेक कर लो, लाइक मुझे ये वाला मुझे 400 चाहिए, ये लो, मुझे ये वाला छोटा चाहिए, ये वाला बड़ा चाहिए, ये वाला छोटा चाहिए। अब देखो जैसे होता है एज एक्सपेक्टेड। कौन सा गैप? वो बिल्कुल, वो हमने कोई गैप के लिए विजिट यूज़ ही नहीं की। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई विजिट, हर चीज़ के लिए। हमने भी कोई विजिट यूज़ नहीं की गैप की, तो ऑब्वियसली आ भी नहीं रहा। मतलब आपको समझ आया कि क्या चीज़ है। हमने एक रो के अंदर कितनी आसानी से 3 कंटेनर्स बना के उनको रो में शो कर ली। वेरी वेरी इजी। लाइक आप ख़ुद इमेजिन करो कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी कि यहाँ पे आपको इतना इजी लैंग्वेज में समझाया जाए कि आप एक रो लगाना है, रो यूज़ करो, उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर लो कंटेनर्स, तो आपको क्या कहते हैं वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, लेट्स से क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे ना इसको क्या कर दो, इसको कॉलम वाइज कर दो, इसको कॉलम वाइज कर दो। तो सेम टू सेम सिंटैक्स है। लाइक आपको सिर्फ रो से की जगह कॉलम को यूज़ करना, सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करना। वैसे ही उसके अंदर चिल्ड्रन होंगे, वैसे ही उसके अंदर कंटेनर्स होंगे, सब कुछ वैसे के वैसा। सिर्फ ये वर्ड डिसाइड करेगा कि ये वर्टिकल होंगे कि हॉरिजॉन्टल। मैं सेव करता हूँ तो देखो वही कंटेनर्स वर्टिकल होंगे। मतलब रो और कॉलम सारी की सारी गेम है आपकी सोच की कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रो यूज़ करनी के कॉलम। आई गई? क्या आई? क्या आई? रो और कॉलम का यूज़ पड़ा है, तो रो में वो हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे और उसमें कॉलम वर्टिकल में लगाएंगे। ओके, अब लेट्स मैं आपको समझाता हूँ कि देखो पूरी दुनिया इस टाइम जितनी भी प्रोग्रामिंग है सारी रो कॉलम पे बेस कर रही है। लेट्स से मुझे ये पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पेज के ऊपर आप अगर देखो ना, ये एक बटन है, ये एक बटन है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, ये सारा रो में देख रहे हो। उसके बाद ये ये सारा कुछ एक रो में। अगर मैं ये देखूँ ये भी एक रो में है सारा, ये भी सारा रो में, ठीक है। और अगर मैं ये देखूँ तो ये एक कॉलम में। अगर अब मैं सारे के सारे को रीड कर सकूं तो मुझे पता चल रहा है कि रो और कॉलम किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। लाइक हर चीज़ इस टाइम रो कॉलम पे बेस कर रही है। कुछ रूल्स मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी रूल नहीं है कि आप एक रो के अंदर कॉलम नहीं यूज़ कर सकते, आप कॉलम के अंदर रो नहीं यूज़ कर सकते, या आप एक रो के अंदर रो नहीं यूज़ कर सकते, आप कॉलम के अंदर कॉलम नहीं कर सकते। आप रो के अंदर कॉलम करो, कॉलम के अंदर रो करो, कुछ भी करो, कोई लिमिटेशंस नहीं। आप एक रो के अंदर 1000 रो यूज़ करो, 1000 रो के अंदर एक कॉलम यूज़ करो, कोई डिफरेंस नहीं। ये सब कुछ आपकी अब गेम है दिमाग का कि लाइक आपको समझ आएगा देखते कि यार मुझे इधर कॉलम यूज़ करना है, इधर रो यूज़ करना है, इधर कॉलम करना है, इधर रो करना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने रो के अंदर ये नहीं यूज़ करना, कॉलम के अंदर ये यूज़ नहीं करना। आप चाहे 1000 रो यूज़ करो, 1000 कॉलम यूज़ करो, चाहे एक दूसरे के अंदर करो, अलग अलग यूज़ करो, चलेगा। सही है, ठीक है।
तो इस तरह से लाइक हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम लगा रहे हो, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम लगाएंगे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना कुछ थोड़ा सा बनाऊँ। मोस्टली हमेशा मैं क्या करता हूँ, हमेशा हर बैच के अंदर ना एक चीज़ बनवाता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है ये पेज। ये पेज का मतलब ये है, इस टाइम देखो ये एक छोटा सा पेज लग रहा है, इसमें क्या लिखा है गूगल, ठीक है, ऊपर भी एक टेक्स्ट है, रो है, कॉलम है, ये है, वो है। अब एक्चुअली ये आपका टास्क होगा घर से बनाने। मैं आपको थोड़ा सा से समझाता हूँ कि लाइक आपने क्या करना है, कैसे करना है। लेट्स से मैं आपको ये गूगल लिख के दिखाता हूँ, सही है, कितना आसान है। मैं जाता हूँ इधर, मैं सारा कॉलम डिलीट कर देता हूँ, ये लो मैंने ये सारा कॉलम डिलीट कर दिया, स्कैफोल्ड एम्प्टी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इधर यूज़ करता हूँ। अब मुझे क्या लिखना है, एक्चुअली मुझे ये लिखना है GOOGLE, ये बेसिकली एक रो के अंदर है। अगर हम इसको सोचें तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक रो विजिट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर यूज़ करता हूँ चिल्ड्रन मेरे आ गए। उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट विजिट यूज़ करता हूँ, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आइकन नहीं ले सकते, टेक्स्ट नहीं ले सकते, आप कोई भी विजिट किसी के अंदर ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ जी, ठीक है, जी लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो बिल्कुल टॉपिक जी आ गया। अब मैं इसको स्टाइल करता हूँ थोड़ा, लाइक मैं इधर करता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, इसको कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ कर दो लेट्स से 200 पिक्सल बड़ा करने के लिए। अब देखो बड़ा सा जी हो गया, जैसे ये जी है। अब इसको कलर देना है, ओके सही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कलर देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू, सेव, ब्लू था, ब्लू, ठीक है। थोड़ा सा आप अब इसको शेड को ऑब्वियसली कर लोगे एडजस्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको थोड़ा और बोल्ड कर दूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉन्ट वेट डॉट, बोल्ड किधर गया, ये आ गया जी, ओके। अब मुझे इसके आगे यूज़ करना है ओ। अब मैं क्या करूँगा, अपने कोड में जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट विजिट के बाद दोबारा कोमा डाल के दोबारा से एक दूसरी टेक्स्ट विजिट ले लूँगा, सेम यहाँ पे लिखूँगा ओ, उसके बाद इधर भी सेम टू सेम टेक्स्ट स्टाइल वही। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पूरा टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे भी बनाया, किस लिए, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, और कलर सिर्फ चेंज करना है रेड। सेव करता हूँ, देखो GO रो के अंदर वो आता है भाई, एक सेकंड पहले गूगल तो पूरा कर लिया सब, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे कोमा डालना बहुत ज़रूरी है, मोस्टली भूल जाते हैं। कोमा डाला एंड पे, कॉपी पेस्ट मैंने डाल दिया, GOGL, इस पूरी लाइन को दोबारा पेस्ट और एंड पे E। अब कलर्स को अरेंज करते हैं कि ये है रेड, ये है येलो नहीं, आई थिंक ये एम्बर कलर है, एम्बर थोड़ा ब्राइट होता है। फिर उसके बाद ब्लू, उसके बाद है ग्रीन, और उसके बाद रेड, ओके सही। ये इसका गूगल है, ये अपना गूगल, सही है। लाइक अभी हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ यूज़ नहीं किया, फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं की, लाइक हमने सिर्फ फ्लटर का बिल्ट इन टेक्स्ट विजिट, रो विजिट और स्टाइलिंग यूज़ की, कितना आसान हो गया। तो लाइक आपने सिर्फ कुछ चंद विजिट्स को यूज़ करते हुए ये कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, बहुत आसान है, आप इस रो को रैप कर दो सेंटर विजिट में, सही है। और रुको भाई, रुको। अब यहाँ तक कोई इशू, पहले रो और कॉलम का लाइक बेसिक अलाइनमेंट्स कुछ भी नहीं था, आपने रो यूज़ की, कॉलम यूज़ किया, क्लाइंट कहता है इसको कॉलम करो, आपने ये सिर्फ टेक्स्ट का चेंज है, रो या कॉलम। अब गूगल अगर ऐसे दिखता होता तो आप ये यूज़ करते, और अगर गूगल ऐसे रो में दिखता होता तो आप ऐसे यूज़ करते, सही है। तो अब ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट पे बेस करता है काम, ओके। अब ना रो कॉलम के अंदर ना कुछ अलाइनमेंट्स होती हैं, लाइक आपने रो कॉलम के अंदर ऐसा भी तो होता है ना समटाइम, अब क्लाइंट है वो चाहता है कि आपने गूगल तो लिख लिया, अब इसको बिल्कुल सेंटर कर दो सारे को, या वो कहेगा इसको बिल्कुल स्टार्ट कर दो, या वो कहेगा बिल्कुल एंड कर दो, या वो कहेगा इनके बीच में स्पेसिंग कर दो। तो रो कॉलम ने खुद की कुछ अलाइनमेंट्स दी हुई हैं, ओके। रो कॉलम ने ना हमें अपनी खुद की कुछ अलाइनमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने रो कॉलम सीख तो लिया, सारी गेम ही अब अलाइनमेंट्स की है।
आपने रो कॉलम सीख लिया, अब आपको समझ आ रही है आपने इसको इधर करना है। इधर करने के लिए हज़ार तरीके, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड अगर आप सही तरह समझ लो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो इंटरव्यू में हर जगह, इवन कोई 5 साल का बंदा भी अगर एक्सपीरियंस देगा ना फ्लटर का, उससे भी पूछेंगे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि इसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब सीन ये होता है कि आपने रो का मतलब होता है आप हॉरिजॉन्टल चीज़ों को अलाइन कर रहे हो। अब हॉरिजॉन्टल या स्टार्ट हो सकता है, या एंड हो सकता है, या सेंटर हो सकता है, या और भी बड़ी ज़्यादा है, अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास ना कुछ अलाइनमेंट्स होती हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट और एक होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, एक दफ़ा आप इसको सही तरह समझो, आपकी देखना रो कॉलम ज़िंदगी आसान, आप दुआएं दोगे कि यार मुझे एक दफ़ा समझ आ गई। देखो सिंपल सीन क्या है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट का मतलब होता है अगर आप रो यूज़ कर रहे हो, अगर आप रो यूज़ कर रहे हो तो आपकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट है बेसिकली हॉरिजॉन्टल। लाइक अगर आप इसमें अलाइनमेंट दोगे ना तो वो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा। और अगर आपको रो के अंदर वर्टिकल कोई अलाइनमेंट्स को कंट्रोल करना है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। इमेजिन, आप सिंपल वर्ड्स से याद रखो, मेन और क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है जब हम कोई दो इसको क्रॉस करते हैं। सेम मान लो आपने रो यूज़ कर रहे हो और आपने वर्टिकल कोई स्पेसिंग्स को एडजस्ट करना है तो आप क्रॉस कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। और अगर आपको जैसे ये अभी रो में है, आपने रो में से इसको एंड पे करना है या सेंटर करना है तो आप इधर यूज़ करोगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अगर आपने रो को मूव करना है सेंटर में हॉरिजॉन्टली तो आप कह सकते हो मेन एक्सिस अलाइनमेंट। और अगर आपने रो को मूव करना है वर्टिकली तो वो होगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। सही है। सेम एज इट इज़ कॉलम के लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा, वर्टिकल, क्योंकि कॉलम के अंदर आप क्या करते हो, चीज़ों को वर्टिकल अलाइन कर रहे होते हो। तो कॉलम के लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा, वर्टिकल, और कॉलम के लिए क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। आई कि गई? उल्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं लेट से पूछूं सिंपल कि लाइक जो रो है, रो में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कौन सा होता है? हाँ, मतलब आपको समझ आया कि रो के अंदर क्रॉस क्या होता है, मतलब वर्टिकल। और अगर मैं पूछूं कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस क्या होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल। सारी गेम अब इसी के बीच में घूमेगी कि आप सोचोगे अच्छा मुझे यहाँ पे रो को वर्टिकली अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टली करना है। अगर वर्टिकली कर रहे हो तो फिर क्रॉस यूज़ करोगे, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो मेन करोगे। एक्चुअली ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है, आपको मतलब वर्टिकल का मतलब वही वाई होता है और हॉरिजॉन्टल का एक्स होता है। अगर आप एक्स वाई जी से याद करो वो भी सही है, बट आप वर्ड्स बोलो जो एक्चुअल है। अब आपने लेट्स से क्या करना है, इस गूगल को इस रो को हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो आपको मेन एक्सिस यूज़ करना। अब यूज़ कहाँ पे करना है, चिल्ड्रन से बाहर इस रो के अंदर। लाइक आपने यहाँ पे जहाँ पे आप रो कॉलम यूज़ करते हो उसके नीचे और इस चिल्ड्रन से बाहर यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अगर मेन आप कर, फिर वो लिखोगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और यहाँ पे डॉट डालोगे, ये सारी अलाइनमेंट आ गई। अगर मैं यहाँ पे सेंटर चूज़ करता हूँ इट मीन्स कि मैं रो को मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर, इट मीन्स इसको क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। मैं सेव करता हूँ तो ये सेंटर हो गया। अब अगर मैं इसको करूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड का मतलब है ये बिल्कुल पेज के एंड पे ले आए हॉरिजॉन्टली, तो ये एंड पे ले आए। और बाय डिफ़ॉल्ट सबका स्टार्ट होता है। आप इवन अगर इधर स्टार्ट लिख भी दो ना भी लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही था। अभी आएगी तो मैं और आएगी। इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा अलाइनमेंट्स होती हैं जो बड़ी फेमस अलाइनमेंट्स हैं, जो आपको मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी खुश कर देंगे। एक होता है इवनली, एक होता है बिटवीन, एक होता है अराउंड। ये एक्स्ट्रा कुछ स्पेसिंग ना उसने और दी है। लाइक ज़रूरी तो नहीं है हम सिर्फ यही काम करें सेंटर एंड राइट टॉप बॉटम, हमें ऐसा भी तो चाहिए कि कुछ अलाइनमेंट ऐसी हो कि लाइक अगर हम चाहते हैं कि गूगल के GOOGLE के बीच में इक्वल स्पेसिंग आ जाए, लाइक ये वाला जी यहाँ पे रहे, ई यहाँ पे आ जाए, बीच में इक्वल स्पेसिंग आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इवनली। इवनली का मतलब होता है स्पेस इवनली। ये स्पेस इवनली का मतलब होता है कि सारों में इंसाफ करो और सबके दरमियान इक्वल स्पेसिंग कर दो। जैसे ये देख रहे हो,
पेज से लेके एंड तक सब पे एक ही width जा है। जितनी आपकी रो की विड्थ है, अभी हमने कोई उसको विड्थ नहीं दी हुई तो खुद ब खुद पूरे पेज पे जितनी उसको आपने जगह दी हुई है रो को भी width दे सकते हैं। किसी कंटेनर में रैप करके, अभी अभी करता हूँ, रुक जा पाई। तो एट द एंड देखो इवनली स्पेस का मतलब होता है कि हर चाइल्ड के बीच में बराबर की स्पेस दे दो। ये ऐसे ही है जैसे यार आपके पेरेंट है, पेरेंट के 3 चाइल्ड है, अब आपने उनमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप कहते हो इवनली स्पेस करो, बराबर करो। तो इवनली का मतलब होता है बिल्कुल इक्वली। इसके अलावा एक होता है बिटवीन का मतलब होता है कि इनके बीच में स्पेस करो, साइड से ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी आप देखो साइड्स में स्पेसिंग है, मैं बिटवीन करके सेव करता हूँ तो देखो लेफ़्ट राइट ख़त्म हो गया। बिटवीन का मतलब नाम से पता चल रहा है बीच में, सेंटर में, यू कैन से बिटवीन स्पेसिंग। और अगर मैं यूज़ करता हूँ अराउंड, आखिरी जो है वो ये है कि जो लेफ़्ट राइट है ना, इधर थोड़ी थोड़ी स्पेस दो और सेंटर में ज़्यादा स्पेस दो। लाइक इवनली क्या करता है, इक्वल करता है, और बिटवीन क्या करता है, सेंटर में करता है। अराउंड क्या करता है, साइडों में कम रखता है, बीच में ज़्यादा रखता है। दैट्स इट। ओके, मतलब हमारे पास 6 तरह की एक्चुअली अलाइनमेंट्स आ गई हैं। एक है स्टार्ट, एक है एंड, एक है सेंटर, एक है इवनली, एक है बिटवीन, और एक है कौन सी, अराउंड। सही है, ठीक है। सेम ये 6 अलाइनमेंट्स कॉलम के लिए भी वर्क करती हैं। स्टार्ट, एंड, सेंटर। स्टार्ट जब सारा गूगल स्टार्ट में आ गया था, एंड जब सारा एंड पे आ गया था, सेंटर जब सारा सेंटर में आ गया था। और अगर आपको सब पे इक्वल स्पेसिंग अप्लाई करनी है तो इवनली, सब में अगर बिटवीन स्पेस अप्लाई करनी है बिटवीन, और अगर अराउंड करनी है तो साइड्स में कम और सेंटर में ज़्यादा। अराउंड हो गई। आइए, क्या है ये? आपने ये इसकी अलाइनमेंट के बारे में बताया। अच्छा, 2 अलाइनमेंट होता है, मेन और रोज, और उसके अच्छा। अलावा भी आपने वो 3 करना है, अराउंड, बिटवीन और इवन। ओके, अब ये जो है ना क्रॉस एक्सिस का बिहेवियर, ये बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होगा, मगर जहाँ पे होगा बहुत ज़्यादा सोच के साथ होगा। एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा अभी टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ, मतलब आपको इतनी समझ आइए कि हमें किस तरह से लाइक अलाइनमेंट्स को कंट्रोल करना। सही है, लेट्स सी। मुझे यकीन है अभी भी समझ नहीं आई, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, चलो अब आपने करना क्या, आपकी जो पहला टास्क है वो बता दो। आपने एक्चुअली ये पेज डिज़ाइन करना है। इस पेज डिज़ाइन के अंदर क्या क्या है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंक्लूड है, नो मैटर इट्स अ टेक्स्ट फील्ड, नो मैटर इट्स अ दिस, ये सिर्फ कंटेनर से बनी हुई हैं चीज़ें। आप देखो एक कंटेनर को थोड़ा राउंड कर दो, इतनी बड़ी विड्थ दे दो, ये कंटेनर है। आपको ये एक स्टार आइकन है, कौन सा लगा? ये इधर आप कोई भी इमेज लगा दो, एनी इमेज, यू नो हाउ टू ऐड इमेज, सिंपल। तो भाई वही लगा दे, इमेज लगाना कसूर है? नेटवर्क इमेज कोई भी एनी टाइम अपनी तस्वीर लगा दे, ठीक है, हैप्पी, सही है। तो एट दी एंड हमें इस डिज़ाइन को मैक्सिमम मीट करना है। लाइक मैंने पिछले बैचेस के अंदर ऐसे एग्जैक्ट एक्यूरेट डिज़ाइन देखे हुए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी एग्जैक्ट। अगर मैं आपका हो तो मैं दिखा भी देता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो कितनी एक्यूरेसी है इनके डिज़ाइंस में, बंदों की एक एक चीज़ को मैच किया गया, मैं इसमें फंक्शनैलिटी नहीं कह रहा, सिर्फ एक डिज़ाइन। लाइक दिखने में आप रो कॉलम का इस्तेमाल ऐसे करो। अब मैं थोड़ा सा आपको और चीज़, यार ये आइकन होगा कोई, ढूंढेंगे उधर आइकन वाली वेबसाइट से, देखो ज़रा, सब मैंने बताया हुआ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है इस पेज पे जो मैंने नहीं बताई। इसको लाइन कैसे करेंगे? किसको? जैसे गूगल थोड़ा ऊपर है और फिर नीचे कंटेनर है। कहाँ पे गूगल? ये या ओके, अब लेट्स से मेरे पास ये अलाइनमेंट है, मैंने अलाइनमेंट को रोक दिया, ये सारे इकट्ठे हो गए। अब क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे ना ई के बाद स्पेस दो, ई मतलब ई जो सा ना, इसके बाद कोई 200 पिक्सल का गैप दे दो। तो आप कभी भी ये अलाइनमेंट इस सीन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक चाइल्ड के ऊपर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी लगानी है स्पेसिंग की, तो आपको ये अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करोगे। लाइक एग्जांपल, आप इमेजिन करो एक पेरेंट है, उसके 5 चाइल्ड हैं, आप किसी एक को स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हो, सब कुछ स्पेशल कर रहे हो, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे।
ठीक है। तो आपको अगर आपने ऐसा कुछ काम करना है कि जैसे लाइक मैं चाहता हूँ ये ई के बाद कोई इतनी ज़्यादा गैप आ जाए, ई थोड़ा आगे हो जाए, तो आप ये अलाइनमेंट्स दे के कभी भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ई से पहले जाऊँगा, ई से पहले यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके मैं एक विजिट यूज़ करूँगा साइज्ड बॉक्स। साइज्ड बॉक्स विजिट का मतलब होता है कि हम जैसे बीच में थोड़ी स्पेस चाहते हो ना दो विजिट्स के बीच में, तो हम यूज़ करेंगे साइज बॉक्स। अब साइज बॉक्स विजिट के अंदर क्या होता है, हाइट होता है और विड्थ होता है। अब आपने जो इधर गैप देना है वो विड्थ वाइज देना है, हाइट वाइज देना है। विड्थ है लाइक हॉरिजॉन्टल विड्थ होती है, तो आप देखोगे विड्थ कितना देना है, लाइक 100। अब क्या होगा, एल के बाद एक साइज बॉक्स होगा 100 पिक्सल का, उसके बाद आपका ई आएगा। तो देखो दिखने में आपको क्या लग रहा है कि आपका GOLE, ई के बाद थोड़ी स्पेस है, इससे पहले स्पेस है, उसके बाद ये है। एक्चुअली आपने क्या किया हुआ, इधर एक और विजिट यूज़ किया साइज बॉक्स का। अगर आप वर्टिकली का काम कर रहे होगे तो आप इसी तरह से, जैसे इसमें क्या किया हुआ है, गूगल लिखने के बाद वर्टिकली स्पेसिंग हाइट में दी होगी। अगर हमें सारे को करना होगा तो फिर अलाइनमेंट्स, अगर आपको सारों के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, स्पेसिंग गूगल को बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करना होगा। कितना ऊपर, जी से पहले करेंगे ना। लाइक इधर ऊपर करना। हाँ, ओके, वैसे ज़रूरत क्यों है उसके लिए उधर करना है। यार? देखो ओके मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ इसके साथ, सही है? गूगल के नीचे ये बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा काम कॉम्प्लेक्स होने लगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि ये जो गूगल है ये रो में है और ये किस में है? ये कॉलम्स में नहीं, ये भी रो में ही है एक्चुअली। एक कंटेनर के अंदर रो है एक्चुअली, तो ये दोनों कॉलम के अंदर है ना। लाइक पहले एक कॉलम होगा, कॉलम के अंदर एक रो, दो रो, तीन रो, मतलब मुझे तो समझ आ रही है ना। एक कॉलम, उसके अंदर एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसा ही। कॉलम को फिर हम सेंटर में कर देंगे तो वो कॉलम सेंटर में आ जाएगा। भाई अब तुम्हें पता चल रहा तो तुम सोच रहा भी आगे आएगी गेम, और मतलब समझ आ रही है आपको कि सोचना किस तरह से, स्टार्ट से सोचना है कि लाइक आपको पहले देखना। अच्छा, गूगल से ऊपर भी तो कुछ होगा ना, वो क्या होगा, वो एक कॉलम होगा, कॉलम के अंदर एक रो होगी, फिर एक और रो होगी, फिर एक और रो होगी। लेट्स से सिंपल। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस सबसे पहले तो इस सेंटर विजिट को यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे नहीं भी ज़रूरत। मैं बिल्कुल इसको स्टार्ट में ले जाता हूँ, जैसे ये अभी के लिए सेंटर को हटाता हूँ, ताकि मैं इस पूरी रो विजिट को यहाँ से कट कर देता हूँ, Ctrl X करके। अब मैं सबसे पहले कॉलम, इसके अंदर क्या लेता हूँ, एक कॉलम के अंदर क्या लेता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले वाली जो है उसको पेस्ट कर देते हैं, एक रो, पूरी रो। देखो मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर क्या पेस्ट कर दी, रो। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो देखो वही चीज़ है, डिफरेंस नहीं है। मगर अगर मैं इस रो के बाद कोमा डाल के, एक और दफ़ा रो पेस्ट कर दूँ, तो देखो मैंने एक कॉलम के अंदर दो रोज़ को पेस्ट कर दी, एक कॉलम के अंदर दो रोज़ आ गई। ऐसे ही तो हम कर रहे हैं कि हमें एक कॉलम के अंदर एक रो, फिर ये नीचे एक ये बनाना। ओके, तो मुझे दो रो की ज़रूरत नहीं है, मैं ये दूसरी रो को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने आपको जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस दिखाया, मैं ये वाली रो को हटा देता हूँ जो मैंने ये वाली बनाई है, सही है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम के चिल्ड्रन लिए, उस चिल्ड्रन के अंदर पहली पूरी रो पेस्ट कर दी। लाइक समझो ये एक एंटिटी है पूरी, ये पूरी एक चीज़ है गूगल। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, कंटेनर बनाना है। मैं यहाँ पे कमेंट के लिए लिख देता हूँ, लेट्स से कंटेनर, अपनी आसानी के लिए। नीचे जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ। उस कंटेनर के, अब ये मैंने कंटेनर बनाया, उसको मैंने विड्थ दी, लेट्स से 400 पिक्सल, हाइट दी लेट्स से 100 पिक्सल, कलर दिया कलर्स डॉट रेड लेट्स से। अब देखो हम क्या चाहते हैं, गूगल के नीचे एक ये लंबी सी एक आ जाए। मैंने उसके लिए एक कैसे कंटेनर बना दी, मुझे लग रहा है अच्छा इसकी हाइट कम है, मैं इसको बढ़ाता हूँ, लेट्स फॉर नाउ 700, लेट्स से बड़ी सी होगी, जैसे कि आपका ये है मान लो। अब इसको राउंड करना है, जैसे हमें राउंड करना चाहिए। मैं यहाँ पे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन जैसे हमने पहले दिए करता हूँ, भाई बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको कर देता हूँ लेट्स से 50 पिक्सल, कलर को अंदर ले आया, सेव किया, देखो और राउंड हो गया।
अब मुझे दिख रहा है अच्छा ये थोड़ा हाइट वाइज कम है, ठीक है, पतला है, तो मुझे हाइट दी है 100, इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से 70, लेट्स ट्राई, ठीक है, अभी भी और कम हो सकता है, 50 इज़ अ गुड नंबर, सही है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यूज़ करता हूँ चाइल्ड, क्योंकि मुझे उसके अंदर अब डिज़ाइन करना है। अब समझो आपका सारा स्कोप है सिर्फ इसको बनाना, इतने हिस्से को बनाना, आप थोड़ा जूम लेवल पे होगा, बॉक्स में नहीं यूज़ करेंगे। नहीं डेकोरेशन के अंदर आइकन यूज़ करोगे, बाकी क्या करोगे? एक्चुअली अगर तुम देखो, ये एक है हमारे पास कंटेनर, इसके अंदर एक आइकन है, एक टेक्स्ट है, एक आइकन, एक और आइकन, ये भी एक रो में, ये भी एक रो में, तो कंटेनर के अंदर एक और छोटी सी रो लगी हुई है, यू कैन से लाइक ये जो आइकन है ये इसके बाहर तो नहीं है ना, ये इस शेडो के अंदर है एक्चुअली, इसको ये देखो उन्होंने बॉक्स शेडो भी दी हुई है, ये तो मैं अभी दे नहीं रहा आपको, खाली के पता होना चाहिए कि देखते ही पता चल रहा है एक शेडो दी हुई है, ठीक है। अब देखो कंटेनर के अंदर एक छोटी सी रो लगी हुई है, ओके वेरी गुड। मैं जाता हूँ कंटेनर के अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर एक रो यूज़ करता हूँ। पहले क्या करते थे हम, कंटेनर के अंदर कंटेनर यूज़ करते थे, एक कंटेनर बनता था, अब हम कंटेनर के अंदर 4-5 आइटम चाहते हैं तो हम एक रो यूज़ कर लेंगे, सही है। अब रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और आइकन लगाता हूँ, आइकन्स डॉट सर्च, जैसे है सर्च, और ये 3-4 आइकन में एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ टेस्टिंग के लिए, और इस कलर को मैं क्या कर देता हूँ, चलो अभी इसको मैं ग्रे कर देता हूँ फॉर नाउ, लाइक समथिंग, देखो आगे, देखो मैंने एक कंटेनर के अंदर, रो के अंदर, कंटेनर के चाइल्ड में एक रो ली है, पहले मैं क्या कर रहा था उसके अंदर एक और कंटेनर लेता था, फिर उसके अंदर एक और कंटेनर, बट हम ये चाह रहे थे एक कंटेनर के अंदर ऐसे रो आ जाए, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर एक रो ली और 3 आइकन पेस्ट कर दिया। मुझे अब दूसरा आइकन चाहिए, टेक्स्ट आइटम चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था देखो, सर्च गूगल और टाइप और यूआरएल, इट्स अ टेक्स्ट, सर्च, मैंने यहाँ पे गया सर्च गूगल और टाइप यूआरएल, लेट्स सी, अब देखो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे चाहिए ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ है, अच्छा चलो स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं, थोड़ी स्पेसिंग चाहिए पहले, तो मैं क्या करता हूँ, अराउंड अगर अप्लाई करूँगा सारों पे होगा, देखो इधर भी एक स्पेस, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, अब इधर देखो अलग अलग स्पेसिंग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग, तो मुझे साइज़ बॉक्स से एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे पहले आइकन से पहले यूज़ करता हूँ साइज़ बॉक्स, और विड्थ दे के उसको लेट से 50 पिक्सल की आगे कर, अब देखो थोड़ा 50 पिक्सल से आगे हो, 50 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है, एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू ये 30 भी ज़्यादा लग रहा है, इसको एडजस्ट कर लो 20 इज़ अ गुड ऑप्शन। अब देख लो कितना क्लीन डिज़ाइन लग रहा है, अगर मैं अपने वाले को भी जूम करूँ ना थोड़ा, तो देखो ये और ये कितना बेहतर लग रहा है। आप इसके कलर्स को एडजस्ट करो, ये करो वो करो, आप 1000 काम कर सकते हो। आइकन को बड़ा कर सकते हैं, साइज़ ऑप्शन, आइकन के आगे यहाँ पे ऑप्शन है साइज़, और इसको साइज़ दे दो लेट से 30, टेक्स्ट से पहले दोबारा साइज बॉक्स यूज कर सकते हैं। करो भाई, किसे रोक के रखा था सर, आपको टैग कौन से कोई विजिट यूज़ कर, आप ये टेक्स्ट से पहले दोबारा साइज बॉक्स में यूज़ करो, ओके। उसके बाद मुझे 2 आइकन और यूज़ करनी है, कलरफुल है, लेट्स सी ये इमेजेस हैं, मैं अब कुछ भी आइकन यूज़ कर लेता हूँ, इधर आता हूँ, एक आइकन यूज़ करता हूँ, आइकॉन्स डॉट माइक, ठीक है, और उसके बाद दोबारा आइकन एक और यूज़ करता हूँ, इसके बाद आइकन्स डॉट स्कैन करके कुछ था, अगर इमेज होगी वो तो हम कंटेनर में लगाएंगे ना। कहीं, हाँ इमेज कंटेनर पे लगा लो, चलो जो भी है यार, ये आ गया, सही है, आपने कोई भी लगा ली। अब इसको कलर देना है, लेट से मैं कलर दे देता हूँ, लेट से कलर, ऑब्वियसली कलर वी हैव 1 रेड, लेट से, ठीक है, कलर इसमें ग्रेडेड ऐड कर सकते हैं ना, भाई जो चाहे दिल करे तो कर लो, उसमें ग्रेडेड दिया ना 3-4 कलर हैं। ठीक सर, टेक्स्ट इस पे आइकन पे कलर नहीं दोगे, ये इमेज है एक्चुअली, ये इमेज है, ये इमेज है, ये कॉपी करके लगाई। यार आपको गूगल से मिल जाएगी, उम्मीद है आपको गूगल से मिल जाएगी, नहीं मिलती आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लो, इट्स अ इमेज। ये तो लगेगी नहीं तो ये ऑनलाइन हमारे पास आएगी। नेट पर थोड़ी लगेगी। ये अब आपका काम है ढूंढना। ये क्या बात है।
ये अब आपका काम है ढूंढना भाई, आप ढूंढो। अब ए सेट अगर आज गया तुम ये भी भूल जाओगे। मैं नहीं चाहता आप भूलो, आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो, देखते हैं आपको कौन क्या बनाता है। यार कितना मुश्किल है, एक मिनट को एक और आइडिया मेरे को। हाँ सर्च करके देखना है। यार आप वो भी तो कर सकते हो ना, गूगल इमेज यूज़ करके। ये देखो गूगल इमेज ये। अब आप क्या करता हूँ मैं, इतनी इमेज को कॉपी पिक्चर लेता हूँ इसकी, देना ये आ गया इसका स्क्रीनशॉट, और ये गूगल इमेज पे अपलोड कर देता हूँ कि मुझे ऐसी इमेज ढूंढ के दो। वाह वाह वाह, ये देखो मिल गई, ये देखो मिल गई। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, डन। यूज़ ऑफ ब्रेन है ब्रेन, सही है। तो एट दी एंड क्या कहते हैं, आप इस तरह से इमेज उठा लो, राइट क्लिक, कॉपी इमेज वटेवर। तब ये थोड़ा सा ब्रेन आप खुद यूज़ करो, मैं ही नहीं बता दिया तो क्या आपने किया, ठीक है। ओके, तो लाइक हमने क्या किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल यहाँ पे कर दूँ। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे साइज बॉक्स ऐड करूँ। थोड़े में इतने सारे हैं हमारे पास। और भाई तो जो अच्छा लगे तो कर लें। अच्छा लेट्स से आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे साइज बॉक्स है। अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल एंड पे आ जाए, जैसे ये डिज़ाइन के अंदर दोनों एंड पे हैं। अब ये सारी हमें स्पेस चाहिए। एक तरीका आपके पास ये है कि आप इधर आओ और इधर साइज बॉक्स दो, ठीक है। विड्थ दो, कितनी दोगे, कोई 300, कोई इतनी ज़्यादा तो दोगे ऑब्वियसली। देखो इतना, फिर आप सोचोगे अच्छा नहीं 350, फिर तुक्के लगाओगे। तो ऐसे सीन में हमारे पास एक विजेट है, बड़ी प्यारी विजेट है, आप यूज़ करो यहाँ पे स्पेसर विजेट। स्पेसर विजेट क्या करती है, जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे जितनी अवेलेबल स्पेस है वो सारी ऑक्यूपाई कर ले, आप स्पेसर विजेट यूज़ करो। और देखो उसने खुद ब खुद बीच में सारी स्पेस कर दी और उसको एंड पे फेंक दी। जब आपको अनकैलकुलेटेड स्पेस आए, लाइक आपको नहीं समझ आ रही कितनी बीच में गैप देना है, आप सिर्फ एक स्पेसर यूज़ करो, उसने लाइक बीच में पूरा गैप डाल दी, ठीक है। अब वो बिल्कुल एंड पे जुड़ गया, हमें उसके एंड पे एक साइज बॉक्स देने की ज़रूरत है कि भाई तुम थोड़ा सा आगे आओ, जो साइज बॉक्स विड्थ वाइज 20, उधर से भी 20 था तो डिज़ाइन क्लीन दिखेगा 20, देखो। और स्पेस डाली है साइड से थोड़ी सी 20, इसके बीच में थोड़ी और होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको ऊपर जाके पेस्ट कर देता हूँ, सेव ऑब्जेक्ट, डन। आई कुछ छोटी बड़ी समझ। अभी देखो हमने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की है, हमारा थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है ये टेक्स्ट, लुक लाइक बेटर। ऑब्वियसली आप इसको और मेहनत करोगे बहुत प्यारा दिखेगा। आप शेडो दोगे, आप ये करोगे वो करोगे, तो देखना आपकी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा, आई बिलीव। ओके ठीक है, आइए समझ क्या है ये। कितना कुछ पढ़ लिया ना, फिर भी कह रहे हो एसेट पढ़ो, फिर तुम एसेट्स भी करके भूल जाओगे। हाँ अच्छा अच्छा तुम्हें समझ आ गई है, तुम्हें समझ आ गई है, आयुष्य। चलो आज तुम्हारा टेस्ट होगा। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेना भाई, मैं तुम्हारा टेस्ट लेना। मुझे ये गूगल सेंटर करके दिखाओ। लग गए हो गई खत्म। ये गूगल मुझे जैसे ये सेंटर में है करके दिखाओ। और दूसरा इसका मैं ना थोड़ा फॉन्ट बड़ा किया हुआ है, इसको ना मैं छोटा कर देता हूँ, लाइक 100 यू कैन से, नहीं 130 आई थिंक इट्स 120, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। मैं क्या करता हूँ, बोल्ड क्या करूँ, डॉट भाई 400 दे दे, लेट्स सी। नहीं मज़ा नहीं आया, 500। तो खुद करिए, तो खुद करना। आप थोड़ा खुद भी तो काम करो ना, मुझे ये सेंटर करके दिखाओ। आधा तो मैंने बना दिया सारा डिज़ाइन। हाँ
लिखवाओ सर, मुझे लिखवाओ ना, मुझे तो नहीं आता। लिखवाओ किधर किधर लिखूँ, किधर है कॉलम के, इधर सेंटर लिख दूँ, सेंटर लिख दूँ यार? देख लो यार, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। उस्मान भाई बताओ, ईमान से बताओ, मैंने नहीं बताया, नहीं मैंने नहीं बताया, कैसे कैसे नहीं बताया मैंने? सेंटर लिख दूँ डायरेक्ट? यस मिस, मेन असिस्टेंट यहीं पे, जी यहीं पे। चिल्ड्रन एक को रुको, तुम बताओ। रो के बाद चिल्ड्रन, रो के बाद नीचे। नहीं रो के बाद चिल्ड्रन से ऊपर ओके डन, रो ब्रैकेट से सही है, डन। क्या लिखूँ? मेन एक्सेस अलाइनमेंट। सर देखो अलाइनमेंट्स, मेन या क्रॉस, चूज़ करो मेन क्रॉस। आपको देखना अच्छा रो वाइज सेंटर करना है तो मेन है, आपने मेन एक्सेस अलाइनमेंट और सेंटर। इतना मुश्किल था, आगे समझ। अब जो पूछूंगा बताओगे अलाइनमेंट? ओके नहीं, अभी मुझे बताओ, यू हैव टू नो। ये अब बताएंगी मिसबा, आपने करना ये है, ये गूगल और ये टेक्स्ट फील्ड ये पूरे पेज के सेंटर में है। अभी हमारा बिल्कुल टॉप पे लगाओ, इस दोनों को मैं सेंटर कैसे करूँ? वो नहीं करना मैंने, अलाइनमेंट से करना। मैंने उन दोनों को, जो दो रो है ना, उनको बिल्कुल सेंटर पेज के करना। अभी बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, वो इजी वे नहीं हमने करना। उसके अलावा जहाँ हमने कंटेनर बनाया, अच्छा कंटेनर बनाया, नीचे बनाया कंटेनर, तो ये हिस्सा है ना, ये तो इसको भी नीचे लेके आना। मुझे इसको दोनों को लेके आना, सेंटर ऑफ द पेज। अब देखो थोड़ा सा यूज़ ऑफ ब्रेन तुम्हारा, हम कॉलम के अंदर दोनों हैं, तो कॉलम को एक्चुअली सेंटर करना। हाँ कॉलम का बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुआ है, तो तुम कॉलम को मेन एक्सिस अलाइनमेंट दो, वो सेंटर हो जाएगा। देख रही हो देखो, आया ब्रेन, आया। अब मैं ज़्यादा नीचे हो गया, अब मैं इसके बीच में गैप लेके आना चाहता हूँ, मैंने शायद जूम किया हुआ है, आई थिंक। मैं इसके बीच में गैप लेके आना चाहता हूँ, गैप आएगा ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा थोड़ा। और दूसरी बात भी नीचे और भी चीज़ें आनी है, तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। अब मैं इसके बीच में यहाँ पे गैप लेके आना चाहता हूँ। यस उस्मान भाई, मुझे इसके पीछे गैप लेके आना। मुझे दो रो बनाई है हमने, हाँ उसके बीच में वो साइज लिखवाओ किधर? जो आपने दो रो बनाई है, मुझे दिखाओ किधर है, मुझे नहीं पता। एक नीचे ऊपर, एक ये दो बनाई है नीचे दो। हाँ यहाँ पे कर दो, ये ऊपर, यहाँ पे, ये जो आपने रो बनाई है ना, ये पे, हाँ जी इसके ऊपर, इधर ऊपर कर दें, किधर हो, किधर आओ, छुट्टी के बाद कर दें। इधर। हाँ जी, उसके बाद साइड इधर लगूं? ओ भाई कहीं पे भी विजिट लगा देगा। सर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये देखो इसका एक और तरीका बताता हूँ। आपने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया पहले तो, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो आप थोड़ा जूम आउट करो पेज को, पहले आप कॉलम को ढूंढो, पहली रो को यहाँ से पकड़ो, कोलैप्स कर दो। दूसरा आपका चाइल्ड है कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने रो बनाई थी ना, तो लुक लाइक वो एक कंटेनर एक्चुअली सेकंड एलिमेंट, इसको बंद कर दो। अब देखो एक कॉलम के अंदर एक रो और एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर रो लगी है, तो आपको साइज बॉक्स यहाँ पे देना है एक्चुअली। अब ऐसे बंद करके देखो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कोलैप्स करके आप यहाँ पे साइज बॉक्स दो, क्या लिखूँ बताओ? और आगे क्या दूँ, क्या ऐसे 100 लिख दूँ? ऐसे भी यूज़ करना है साइड, ऐसे तो नहीं मैंने बताया, कैसे मैंने बताया, फिर दोबारा साइड अंदर लिखना। कैसे बताया मैंने, कैसे बताया मैंने? नहीं कैसे बताया?
कैसे साइज बॉक्स के अंदर कैसे? साइज बॉक्स में कैसे लिखना है? बस स्पेस से नहीं आता, स्पेस वाला लिखना है। नहीं, वो तो पूरी स्पेस देगा। मैंने कुछ 100 पिक्सल की स्पेस देनी। कैसे कुछ? साइज हाइट लिखना है। बिल्कुल हाइट विड्थ यार, हाइट विड्थ सोचो, हाइट देनी है विड्थ देनी है, उसको क्या पता 100 की है। हाइट वाइज देनी है 100, एंड पे कोमा ज़रूर दे देना वरना एरर होगा। देखो ठीक है, सेव किया, देखो स्पेस आ गई, आया। ज़्यादा ओह भाई, वो तुम कम करना अब थोड़ा, घर जाके ना तुम थोड़ा कम करो अब इसको। मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ खुद करो, आई बिलीव। तो मैं आपको रिपीट करता हूँ, आपने बनाना क्या है। आपने यहाँ से लेके एक रो बनानी है। देखो उसके अंदर ये 3 सर्कल, हाँ टैब्स भी, शुक्र करो मैंने ये नहीं दिखाया हुआ नीचे, ये दिखा देता ये भी बना। हमारे पे थोड़ी आता है। मैं जो स्क्रीनशॉट भेजूंगा वो बनाना, मैं भेजूंगा ग्रुप में। सही है, सही है। मैं एक बैच के अंदर ना लड़के को कह दिया कि आपने ना ये बनाना। अब वो विंडो यूज़ करता था, नीचे वो विंडो का आ रहा होता है, विंडो आइकन, वाईफाई, वो उसने वो भी बना दी। आई डोंट नो, मैं तो कहता हूँ मैं हैरान हो गया बंदे का, मैं ढूंढता हूँ शायद मिल जाए। तो मोर ओवर इधर तक रो कॉलम का समझ आया। है। सर इसको आप 10 दफ़ा वीडियो को देखो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फ़ायदा है। वो अंदर देख, वो अंदर देख, वो अंदर देख, ओ ये अंदर, ये छोटा कम। हाँ, तो एट दी एंड आपको इस पर प्रैक्टिस के बगैर ग्रिप हो ही नहीं सकती। अगर कोई बंदा सोचे ना मैं दिमाग में ही कर लूँगा, लाइक ये ऐसा बंदा, जब मैं सुबह उठ के बैठ के एक प्रैक्टिस मारूंगा, तुक्के लगाऊंगा, मेन इधर उधर कहीं ना कहीं तो तुक्का लग जाएगा। सच में कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, अभी ज़ाया है टाइम। इसके लिए जितनी प्रैक्टिस करो कम है। आप इमेजिन करके देखो, आप अपने इन्वायरमेंट में देखो, सब कुछ रो कॉलम है। आप ये देखो, ये एक कॉलम वाइज आइकन लगे हुए हैं, मैं ये देखूँ ये एक रो वाइज आइकन्स लगे हुए हैं, ये भी एक रो वाइज आइकन लगे हैं, ये भी रो वाइज आइकन है, ये भी रो वाइज डिज़ाइन हुआ है, इवन ये कॉलम वाइज डिज़ाइन है। मतलब हर चीज़ रो कॉलम बेस कर रही। तो आप रो कॉलम को जितना डेप्थ में करोगे ना, आपको उतनी दिखना, दिमाग खुलता रहेगा कि यार इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। और ये जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है, अभी तक देखो सिर्फ आप मेन एक्सेस को यूज़ कर रहे हो, क्रॉस एक्सेस आपने भी सिर्फ समझा है, आपने यूज़ नहीं किया। जब आप करने बैठोगे आप सोचोगे यार क्रॉस है कि मेन है। अभी भी 3-4 साल के बंदे फंस जाते हैं क्रॉस मेन के ऊपर, मैंने खुद देखा हुआ। तो इसीलिए ये कंसेप्ट लगता तो बहुत छोटा कंसेप्ट है, मगर है बहुत डीप कंसेप्ट। समटाइम आपको बिल्कुल एंड पे पूरा डिज़ाइन बना लोगे, आप कहोगे यार ये थोड़ा सा इधर क्यों नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस से सोचोगे तो आपको फिर समझ आएगी सारी। सही है, सही है। ट्री निकाली थी साइड से, वो किस तरह निकाली? क्या की थी? ट्री निकाली थी आपने कोई वैसे भी ये है यार, ये एफएल आइकन बनाओ। सही है। अब देखो, आप मेन एक्सिस के अंदर स्कैफोल्ड कॉलम के अंदर 2 रो है, एक कंटेनर है, एक ये जैसे हमने भी बनाया। आप रो उसको ऑन करते हो, उसके सारे चाइल्ड ये हैं, कंटेनर के सारे चाइल्ड में एक रो है, रो के सारे चाइल्ड ये। तो आपका पूरा ट्री बन गया। जैसे कि लाइक मान लो कि एक पर्सन के एक पेरेंट ये है, उसका एक चाइल्ड है, उसके मल्टीपल चाइल्ड है, उसका जो पहला चाइल्ड था उसके मल्टीपल चाइल्ड, लाइक इट्स लाइक अ कंप्लीट ट्री। ओके, अब ये रो है ना, रो को आप रैप करो कंटेनर के अंदर, रो को रैप करो कंटेनर के अंदर। अब आप रो को कलर नहीं दे सकते, कंटेनर को कलर दे सकते हो। आप इसको कलर दे दो, कलर्स डॉट रेड, ऑब्वियसली। समझ नहीं आई क्या? यार इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक दिस वन, लाइक दिस। ये नहीं बताऊंगा अभी, ये नहीं बताऊंगा, तब भी हो जाएगा। उसको फिर सेंटर करो तब हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। ये भी अब थोड़ा हाथ खेलो ना इसके साथ यार, अब कुछ तो खेलो पहले, तब आके कहना कि हाँ यार देखो मैंने कुछ किया है, ये मेरा देखो पहले। मैं नहीं बिलीव करता, पहले तुम इतना बना लो, ठीक है। तो सर मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं, डर जाते हैं। अब देखो इवन ये भी सब रो कॉलम, हर चीज़ रो कॉलम से बन सकती है। जितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन मैं आपको दूंगा ना टाइम टू टाइम, आप खुद सोचोगे यार वेरी डिफ़िकल्ट। आप खुद इमेजिन करो, अब मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि प्ले स्टोर पे ऐप्स पड़ी हुई है ना,
प्ले स्टोर पे ऐप्स होती हैं जैसे हम जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं, लेट्स से मैं कोई गेम के अलावा कोई ऐप खोलना चाहूँगा यार, ऐप्स के अंदर लाइक व्हाट्सएप खोल लेते हैं। चलो व्हाट्सएप के अंदर आप इमेजिन करो, देखो ये उसकी इमेज है, ये भी बेसिकली देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। आप इसको बनाने बैठोगे ना रो कॉलम के साथ, आपको लग पता जाएगा। आप जब बनाओगे, आप अगर ये आप कार्ड एग्जैक्ट बना लेते हो ना, एक कार्ड एक टाइप, तो इट मीन्स आपको रो कॉलम की समझ आ गई। इस एक कार्ड के अंदर क्रॉस एक्सिस भी यूज़ हो रहा है, मेन एक्सिस भी यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक कार्ड बनाने में। तो आपको मेरा जो अभी मेन एक्सिस ही तो कर रहा हूँ यूज़, वो तुम खुद सोचोगे जब, मैं तो साथ साथ सर हमने कौन सा एक आखिरी लेक्चर है, हमने अब आगे करना ही रो कॉलम पे काम। तो पहले कुछ तो बनाओ, पहले तुम सब भूल जाओगे, मेन भी भूल जाओगे, सही है। तो एट दी एंड देखो हमारे पास कितनी तरह की और है। आप इवन अपनी चैट्स को देखो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हर चीज़ हर ऐप रो कॉलम पे बेस करती है। लाइक अगर मैं कोई प्यारी सी ऐप खोलूँ OLX टाइप, ये देखो ये भी क्या कहते हैं, ये बहुत आसान बनी है। ये देखो एक रो, दो रो, एक रो, एक रो, एक रो, ये सारा एक कॉलम के अंदर है, फिर एक रो, फिर लाइक आप जितना डेप्थ में समझोगे ना, आपको समझ आएगी कि यार ये कितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हुई है। हर चीज़ को आसान करने के लिए फ्लटर के अंदर एक और विजिट भी है। लाइक आप ये जो काम ई-कॉमर्स वगैरह के विजिट से भी कर सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ आप पहले रो कॉलम पे अच्छी ग्रिप करो। रो कॉलम पे आपको इतना अच्छी ग्रिप हो कि मैं आपको कोई भी पेज दूँ ना, आप कहो कि भाई आई कैन डू इट। बस उस्मान भाई, अगर आपको लग रहा है ना अभी भी आप एंड वाले दिन बैठ के करोगे और सब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरा मैं आपको कुछ और बताना था कि जोन सा है, आप सबकी मैं पूरी हेल्प करूँगा रो कॉलम के अंदर, ठीक है, मगर मैं सिर्फ हेल्प करूँगा वेडनेसडे तक। थर्सडे फ्राइडे में किसी की हेल्प नहीं करूँ, चाहे वो बंदा बोल बोल के पागल हो जाए, मेरा ये इशू था, वो इशू था। 3 दिन आपके पास हैं, आप 3 दिन में सारा काम कर लो। आप मुझे कॉल करो, आपको मीटिंग चाहिए, आपको कुछ करना है, मुझे पर्सनल कॉल कर लो। कोई इशू में स्टक हुए, बस पिक्चर भेजो, मैं नहीं देख रहा, कॉल लगा दो, बट एट दी एंड मैं आपको 3 दिन पूरा कोऑपरेट करूँ। लास्ट 2 डेज़ वाला मैं कोई सपोर्ट नहीं दूँ यार, जल्द से जल्द 3 दिन में ही कर दो। अगर कहीं तुम एंड पे फंस गई और तुम्हें कौन हेल्प करेगा, सही है। अब उस्मान भाई तो तुम्हें रिप्लाई नहीं देंगे, सही बात है, ऑब्वियसली मैं नहीं आपको बताऊंगा कि ये इशू है। अगर आप कहीं फंसते हो, मैं आपको बताऊंगा कि यार रो कॉलम में आप दिखाओ आपने क्या किया, ये क्या सही कर रहे हो, गलत है, जो भी है, अलाइनमेंट को ऐसे करके देखो, ये करो, व्हाटएवर। मगर अगर आप 3 दिन के बाद फंसते हो, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, बिकॉज उस्मान भाई जैसे बंदे हैं जो एंड डे पे काम करते हैं, सही है। और दूसरा, अगर आपने रो कॉलम को प्रैक्टिस अभी जाके शुरू ना किया, कल शुरू ना की ना, तो ये पहले ही आपको भूल चुका हो। आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको फिर थोड़ी बहुत समझ आएगी, फिर आप थोड़ा आगे पीछे जाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो अच्छी, और इसको अच्छा बनाओ। जिसके पास डिज़ाइन रेडी हो जाए वो मुझे मेंशन करे कि मुझे नेक्स्ट बताओ, मैं उसको नेक्स्ट डिज़ाइन दूँगा। रो कॉलम पे समझो जिसने जितना डिज़ाइन बनाया वो कम है। हमारी समझो 90% ऐप रो कॉलम से बनेगी, 90%। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने ऐसी विजिट सीखी है फ्लटर के अंदर जो 90% ऐप बना रही, बाकी कोई कंटेनर कलर वगैरह यही चीज़ें हैं जो आपको पता चल गई हैं साथ साथ। ओके, अगली अब हम कल जो उनसे हम सीखेंगे इमेजेस को लगाना, एसेड इमेज, फॉन्ट्स लगाना, कि लाइक फॉन्ट फैमिली कैसे है। दूसरा ये आपने गूगल कल तक बना के लेके आना, कल ओके, सही है, डन। मंडे को फिर आप बच गए हो। मंडे को ना आपका वो सैटरडे को अगले एसेड इमेज और फॉन्ट लगाना मैं दिखाऊंगा। फिर आपको हम एक डिज़ाइन के ऊपर एक ऐप को बनाएंगे रो कॉलम की बेस पे। हम मेरा प्लान ये होगा, आपको थोड़ी विजिट कराऊँ, फिर हम रो कॉलम को यूज़ करके उस एक डिज़ाइन बनाएं पूरा। फिर आपको मैं रिस्पॉन्सिवनेस बताऊँगा साथ साथ। अभी आप अगर इस पर नोट करो ना, ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव मीन्स के लाइक अगर मैं इसको कॉलम कर दूं तो देखो ये आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, और जैसे आपको वो फुटपाथ नज़र आता है, फुटपाथ, ये फुटपाथ नहीं है एक्चुअली, ये ओवरफ्लो का एरर है। ये स्क्रीन की हाइट से ज़्यादा हो गया ना टेक्स्ट, तो हमारे पास जब हम रो कॉलम को यूज़ करेंगे ना, ओवरफ्लो एरर्स आएंगे।
सारी गेम ही इसको सेट करने की है। अब आगे हमने किस तरह से रो को एडजस्ट करना है, कॉलम को, और ओवरफ्लो से बचना है। कुछ ऐसी विजेट्स बताऊंगा जिससे आप रो कॉलम को अच्छी ज़्यादा यूज़ कर पाओगे। तो अभी सारी गेम आगे तब होगी जब आप इतना कर पाओगे जितना आपने किया। ठीक है शुजात भाई? जी सर। ओके डन। कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब आप इंशाल्लाह आपको मिलते हैं हम चैट के ऊपर वहाँ पे जब आप फंसो।